नमस्कार। फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी प्रमोद का है। ये घटना उनके साथ में 2012 में घटी थी। बिहार के पटना में वो काम करते थे और उनका घर जो था पटना से कुछ ही दूरी पर था। मतलब 2-3 घंटे के ट्रेन का सफ़र या बस का सफ़र, इतने में वो घर पहुंच जाते थे। प्रमोद बताते हैं कि वो दिवाली का दिन था और जहां काम करते थे, जिस जगह पर, जिस सेठ के पास काम करते थे, और वो सेठ से बोले थे कि सर मुझे दिवाली में घर जाना है। सेठ तो पहले मना किया कि देखो दिवाली के दिन काम बढ़ जाता है, रात में भी काम में बढ़ जाता है, मेहमान आते हैं, तो कैसे जा पाओगे, सुबह में निकल जाना। लेकिन प्रमोद अपना जो दिवाली अपने घर पर अपने परिवार के साथ मनाना चाहते थे और वो जीत पर अड़ गए कि सर मुझे जाना ही है। तब वो सेठ बोला ठीक है, अब पूरा दिन भर का जो काम है अब जल्दी जल्दी निपटा लो और शाम के टाइम निकल जाना। अरे तुम्हारा घर तो 2-2.5 घंटे का मात्र रास्ता पर है, तो रात तक तो पहुंच ही जाओगे। अब प्रमोद जो भी काम था सेठ जी का, वो पूरा काम निपटाया और जब वहां से निकले स्टेशन की तरफ भागे। लेकिन स्टेशन पर ट्रेन लेट और ऊपर से इतना स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। लोग बाग अब प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। आने वाले जाने वाले, हर प्लेटफार्म पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रहा था, क्योंकि दिवाली का ऐसा ही मौका था, हर कोई अपना घर पर पहुंचना चाहता था। जब प्रमोद को ट्रेन मिली अपने गांव वाली पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि वहां पर एक्सप्रेस ट्रेन रुकती नहीं थी, छोटा सा स्टेशन था। आप जैसे तैसे लटक करके और वो अंदर चढ़ गए। इतना भीड़ था बोगी के अंदर में, बड़ी मुश्किल से अंदर जा पाए। और जब अपने स्टेशन पर पहुंचे तो दिवाली तो मतलब करीब करीब रात का 10:30 का टाइम हो चुका था। अब दिवाली तो गांव में कभी का मन गई होगी, लेकिन एक खुशी थी मन के अंदर में कि चलो ना हमने दिवाली मनाया, ना पटाखे छोड़े, ना दिया जलाया, लेकिन कम से कम अपने घर में तो आज पहुंच जाऊंगा। इसी बात का प्रमोद का खुशी था। स्टेशन पर उतरे। अब साधन काहे के मिलने जाए भाई, पूरा जो स्टैंड था खाली था, सब अपने, अब उस टाइम में कौन रात में रुकता है। अब दिवाली की रात थी, हर कोई अपने घर पर रहना चाहता है। अब वहां पर आकर के फंस गए प्रमोद, क्योंकि उनका जो घर था 3 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन उनके पास में ऐसे कोई सामान नहीं था, खाली हाथ थे, कुछ भी नहीं था सामान उनके पास में। आप कहने लगे कि अरे मैं जवान हूं, 25 साल मेरी उम्र है, तो क्यों ना मैं पैदल ही चल पड़ूं। और वास्तव में उस रोड पर, अंधेरा रोड गांव का, जो कि बिल्कुल स्ट्रीट लाइट नहीं थी उस टाइम में, और उस रोड पर पैदल चल पड़े। पैदल चलते चलते एक ऐसी जगह पर आप पहुंचे जहां पर, अब उनको भी जानकारी थी कि इस जगह पर एक बगीचा है, घना सा बगीचा, जहां दिन के टाइम सूरज की रोशनी अंदर नहीं पहुंचती थी। इतना घना बगीचा था और एरिया करीब करीब 300-400 मीटर का वो फासला था, जितने दूर में वो बगीचा फैला हुआ था, और उसके बीच से रोड निकला हुआ था। प्रमोद को पता था सब कुछ कि इस जगह पर ऐसी कोई खतरा जरूर है। वो बचपन से सुनते आ रहे थे कि इस जगह भूतहा है, यहां पर भूत प्रेत नजर आती है। लेकिन अब प्रमोद काहे के लिए रुकना है, वो जवान थे, ये तो बचपन की बातें थी, सब जो सुनी सुनाई बातें थी। अब वो अपने घर के खुशी में अब नजदीक आ गए थे, तब किस लिए रुकना। उस बगीचे में प्रवेश करके अंधेरा फैला हुआ था, बाहर भी अंधेरा और बगीचे में तो अंदर बिल्कुल डार्क अंधेरा था। नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, बस हर तरफ गहरा काला काला ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा था। अब अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे, आहिस्ते आहिस्ते निकलते जा रहे थे। जब बगीचे के अंदर पहुंचे बीचों बीच में, तब लगा कि उनके पास से कोई जल्दी से गुजर गया है। एक तेज हवा का झोंका उनके
आगे से बगल से होता हुआ आगे की तरफ निकल गया। ये झोंका किस चीज का था जो इतनी तेजी से आगे गुजर गया? प्रमोद एकदम सहम गए। ऐसा माहौल ही था उस वक्त का। अच्छे भले इंसान डर जाए जैसा प्रमोद के साथ में हुआ था। वो तेजी का हवा का झोंका जैसे बगल से कोई तेजी से फुर्र से गुजर गया हो। हवा का झोंका ऐसे ही लगा था। प्रमोद एकदम सहम गए। अरे भाई ये क्या है जो इतनी तेजी से गुजर गया, हम देख भी नहीं पाए। प्रमोद रुके नहीं, उस बगीचे को कैसे भी पार करना चाहते थे। इसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद उनका गांव का रोशनी तो दिखाई ही दे देता। अब तो गांव नजदीक था। प्रमोद हिम्मत नहीं हारे, चल पड़े। अब कुछ दूर चलने के बाद अब वहां पर एक सफेद कपड़े में जैसे बिल्कुल दूध से धुला हुआ कपड़ा ऐसा नजर आया और वो इंसान एक पहन रखा था। अब पेड़ के पास में खड़ा था। अब अंधेरी रात में भी पूरा चेहरा चमक रहा था, कपड़ा चमक रहा था। और वो प्रमोद को देख करके आवाज लगा दिया, अरे सुनो सुनो भाई सुनो। प्रमोद चौंक करके देखे, पेड़ के पास में एक व्यक्ति खड़ा है। 30-35 साल का उम्र होगा लगभग। सफेद कपड़ा नीचे से ऊपर तक पहन रखा है। प्रमोद 2 पल के लिए रुके और वो सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर इस अंधेरे में ये युवक खड़ा है और इसका कपड़ा और चेहरा क्यों चमक रहा है। अब थोड़ा बहुत एहसास तो उनको हो चुका था कि जरूर दाल में काला है। अब प्रमोद आगे बढ़ने लगे और वो जो युवक पेड़ के पास में खड़ा था सफेद कपड़ों वाला, प्रमोद का आवाज देने लगा, अरे भाई मेरी बात सुन लो, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, आगे मत जाओ। अभी इस रोड से आगे जाना तुम्हारे लिए खतरा है। बार बार वही युवक पेड़ के पास से आवाज देने लगा, कहने लगा कि आगे मत जाओ, अभी इस रोड पर खतरा है, कुछ पल रुक जाओ, मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूं भाई, मेरी बात को मानो। प्रमोद अब सहम सा गए थे उसकी बात सुनकर कि भाई कौन व्यक्ति है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, बात क्या है। प्रमोद आगे बढ़ने लगे और वो युवक पेड़ के पास में अब उनको बुला रहा था कि सुनो भाई आगे मत जाओ, खतरा है, तुम मारे जाओगे भाई। लेकिन प्रमोद रुक नहीं रहे थे। उनको लगा कि यही खतरा है, ये जानबूझकर मुझे बुला रहा है ताकि मैं उस पेड़ के पास जाऊं और वो मुझे पकड़ ले और फिर मुझे मार दे। प्रमोद को लग रहा था कि यही कोई खतरा है, भूत है, प्रेत है जो मुझे बुला रहा है। अब जब प्रमोद नहीं रुके तो वही युवक जो पेड़ के पास में खड़ा था अब दौड़ता हुआ प्रमोद के पास आ गया। प्रमोद उसको देखकर आगे भागने लगे कि हम इस युवक से जान बचा के आगे निकल जाए। लेकिन वो युवक बहुत तेज चलने में था और प्रमोद के आगे सामने आके खड़ा हो गया और रोक लिया उनको। कहने लगा, नौजवान तुम मेरी बात को मानो, अभी आगे जाओगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहां से कोई चीज गुजरा है, शायद तुमने महसूस भी किया होगा, और वो चीज बहुत खतरनाक है। अगर तुम आगे जाओगे ना तो उसके चंगुल में फंस जाओगे। तो मेरी बात मानो, कुछ देर हमारे पास रुको, आज जब मैं बोलूंगा तभी तुम भी निकलना, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। प्रमोद अब समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी बात पर विश्वास करे या ना करे। ये तो कुछ और बता रहा है कि कोई भूत प्रेत आगे खड़ा है जो तेजी से गुजर गया था। हाँ, उसका अंदाजा प्रमोद को लग चुका था क्योंकि हवा का झोंका जैसे उनको महसूस हुआ था। तो थोड़ा बहुत उसके बात पर विश्वास होने लगा। लेकिन वो पूछ बैठे, अरे भाई आप हो कौन और ये आपका चेहरा कपड़ा क्यों चमक रहा है, ऐसा तो मेरा नहीं हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं आप ही भूत प्रेत तो नहीं हो। अब जो इंसान था वो सफेद कपड़े वाला इंसान की तरफ देख रहा था। वो कहने लगा कि हाँ भाई मैं भी तुम्हारी तरह हूं, अब तुम मेरी बात को मान लो और कुछ देर शांत रहो, जब मैं तुम्हें बोलूंगा तभी तुम आगे जाना। प्रमोद अब क्या करें, रुकना पड़ गया क्योंकि वो रास्ता रोके खड़ा हुआ था, जाने नहीं दे रहा था। करीब करीब 5-10 मिनट तक अब वो प्रमोद वहीं पर रुके रहे
डर लग रहा था कि अब ना जाने कब मेरे साथ कुछ गलत कर दे। अब पसीने में नहाए हुए थे, शरीर कांप रहा था। अब वो उसकी तरफ देख रहे थे और वो जो था युवक अब प्रमोद की तरफ नहीं देख रहा था, उसी रास्ते को देख रहा था जो आगे तक गया था। ना जाने क्या वो नज़ारा देख रहा था। 5-10 मिनट गुजरने के बाद में तब वो कहने लगा कि चल भाई, मैं तेरे को आगे तक छोड़ देता हूँ, अब खतरा टल चुका है। प्रमोद समझ नहीं पाया कि आखिर ये मेरा भला करना चाहता है कि बुरा करना चाहता है, लेकिन प्रमोद के पास में कोई ऑप्शन था नहीं। आखिरकार उस युवक के साथ साथ चलने लगे। युवक को उस बगीचे को पार करा दिया। अब बोला देखो अब निकल जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन भाई अंधेरी रात में ये तुम रात को क्या कर रहे थे, कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अकेले तुम्हें और इस रोड पर तो आना ही नहीं चाहिए था। अब जाओ अपने घर निकल जाओ, खतरा कोई नहीं है। अब प्रमोद उसकी तरफ देखने लगे, भाई ये तो बगीचे के अंदर ही है, अब मैं बाहर निकल गया हूं और ये बोल रहा है आप निकल जाओ, तो ये कौन है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रमोद का एहसास हो चुका था कि ये साधारण इंसान तो हो नहीं सकता, जरूर कोई भूत प्रेत ही होगा। अब पूछने लगे कि आप हो कौन जो आप इस वक्त में यहाँ खड़े हो, आप मेरी एक तरह से आप मदद कर रहे थे, तो अपने बारे में कुछ बता दीजिए। तब वो इंसान करने लगा, अरे जाओ भाई अपनी जान बचाओ, मेरे बारे में सोचो, अब घर निकल जाओ, अब मेरे से पूछताछ मत करो। अब इसके बाद प्रमोद रुके नहीं, घर आ गए। घर में अब गांव का घर सब कोई सो गया था, दिवाली कभी कब बन चुकी थी। दरवाजा पीटे, घर वाले ने खोला। अब इतनी रात को देख करके सब हैरान थे, कहने लगे तुम अकेले स्टेशन से पैदल आके, डर नहीं लगा। प्रमोद सारी घटना जो बगीचे में घटी थी अब बताने लगे। अब प्रमोद के जो माता पिता थे एकदम आश्चर्य में पड़े हुए थे कि ये मेरा बच्चा बोल क्या रहा है। लेकिन प्रमोद की दादी उस वक्त में जिंदा थी और वो कहने लगी बच्चा मेरा सही बोल रहा है। मैंने भी सुन रखा है कि जो उस बगीचे में कोई इंसान बच्चा कोई भटक जाता है ना गलती से रात में, और वो आत्मा उस बच्चे को, उस नौजवान को मदद करता है। इसके बारे में मैंने काफ़ी दिन में सुन रखा हूँ। अब दादी जो थी प्रमोद की वो बताने लगी थी। लेकिन प्रमोद को माँ बाप को विश्वास नहीं था कि दादी जो कह रही है कि ये बात सही है कि नहीं है, लेकिन दादी आत्मविश्वास से बोल रही थी, तब लोगों को मानना पड़ा। और दादी कहने लगी बेटा वो आत्मा पवित्र आत्मा है, वो किसी का आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया, और उस जंगल में उस जो बगीचा है उसमें बुरी आत्माएं भी रहती है। तो बेटा आज के बाद ऐसी गलती मत करना, वो भी अंधेरी रात को। अरे तुम स्टेशन पर रुक जाते, क्या जल्दी थी, अब दिवाली तो बीत गई थी, सुबह में आ जाते, कम से कम सुरक्षित तो घर पहुंच जाते। तब प्रमोद को समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अगर वो नौजवान का आत्मा जो उस जगह में भटक रही थी और वो उस रात को मदद नहीं करती प्रमोद का, तो प्रमोद शायद बच नहीं पाते। तो दोस्तों ये थी कहानी प्रमोद का। अगर आपके पास में ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।